नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में समझते हैं जल जीवन मिशन के बारे में। भारत के 19 करोड़ गांव में से एक भी आदमी के घर में टैप वाटर नहीं था। फिर 2019 में पीएम मोदी ने एक मिशन शुरू किया और अब देखिए 13 करोड़ लोग अपने घर में टैप वाटर यूज कर रहे हैं। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है, कुछ स्टेट्स में इम्प्लीमेंटेशन बैकलॉग बन गया है और नवंबर 2025 में जब पीएम मोदी ने इसका रिव्यू किया तो क्या पता चला, गवर्नमेंट ने पेनल्टीज भी अनाउंस किए। तो चलिए मैं आपको इन सब के बारे में डिटेल में आगे बताता हूँ। तो पिक्चर ये है, 15 अगस्त 2019 को इंडिपेंडेंस डे पर पीएम मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया, जल जीवन मिशन। नाम ही था, जल मतलब वाटर, जीवन मतलब लाइफ। बेसिकली ये मिशन था हर गांव में, हर घर में टैप वाटर पहुंचाने का। अब सोचिए 19 करोड़ हाउस होल्ड्स में से हर एक को फंक्शनल टैप कनेक्शन देना था। फंक्शनल मतलब सिर्फ कनेक्शन नहीं, डेली यूज के लिए रेगुलर वाटर सप्लाई। ये मिशन कौन सा मिनिस्ट्री संभाल रहा था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। और देखिए इस मिशन ने एक पुराना प्रोग्राम को भी अपने अंदर मर्ज कर दिया, NRDWP, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, जो 2009 से चल रहा था। लेकिन जल जीवन मिशन ने क्या नया था? टेक्नोलॉजी, जैसे कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स मीटर्स, GIS मैपिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग, सारी मॉडर्न चीजें। और कवरेज, पूरा इंडिया, सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरीज सब कवर्ड थे। आइए अब नंबर्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टारगेट था 19 लाख हाउस होल्ड्स में पानी पहुंचाने का, और इसका बजट है 3.6 लाख करोड़, जो अपने आप में ही काफी बड़ा अमाउंट है। और अब नवंबर 2025 में देखें तो 13 करोड़ हाउस होल्ड्स को टैप वाटर मिल चुका है, मतलब 68% कवरेज हो चुका है। ये एक डिसेंट प्रोग्रेस है, और 32% अभी भी बाकी है। बजट के लिहाज से देखें तो 2.8 लाख करोड़ डिप्लॉय हो चुका है, मतलब 77% बजट खर्च हो चुका है। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि 28 में से सिर्फ 12 स्टेट्स हैं जहां 80% से ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है। बाकी स्टेट्स में काफ़ी कम प्रोग्रेस है और ये वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा है। और इस पूरे जल जीवन मिशन को ओरिजिनली 2024 में ख़त्म होना था, लेकिन अब इसे एक्सटेंड करके 2028 तक कर दिया गया है। अगले स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कौन से स्टेट्स आगे हैं और कौन से स्टेट्स पीछे हैं। 26 नवंबर 2025 को पीएम मोदी ने रिव्यू मीटिंग ली और इस मीटिंग में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता लगे हैं। स्टेट्स जैसे गुजरात और तेलंगाना ने 85% से ज़्यादा प्रोग्रेस शो किया है और ये इंडिया में सबसे टॉप पे हैं। फिर कुछ स्टेट्स जैसे राजस्थान, हरियाणा, कर्नाटका, इनका भी प्रोग्रेस 80% से ज़्यादा है। और फिर बीच में आते हैं हमारे स्टेट्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, जिनका प्रोग्रेस 50 से 75% है। और फिर आते हैं कुछ स्टेट्स जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, जिनका प्रोग्रेस काफ़ी कम है, 50% से भी नीचे। फिर पीएम मोदी ने ये कहा कि ये डिलेज एक्सेप्टेबल नहीं है, आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी, और पेनल्टीज अनाउंस किया नॉन परफॉर्मिंग स्टेट्स पे, और स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग का भी आदेश दिया है, और रियल टाइम डैशबोर्ड्स से इसकी ट्रैकिंग की जाएगी। और इसी इनिशिएटिव का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है जल जीवन सुरक्षा प्लान, जिसका मतलब है कि ये सिर्फ टैप कनेक्शन नहीं बल्कि वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग भी करेगा, और इस वाटर क्वालिटी की टेस्टिंग को मैंडेटरी कर दिया गया है। इसका मतलब है कि जो भी पानी पहुंचे वो प्योर पहुंचे। और कम्युनिटीज़ जैसे ग्राम पंचायत को और ज़्यादा पावर दे दिया गया है। अब बात करते हैं ऑन ग्राउंड चैलेंजेस और सॉल्यूशंस की। सबसे पहला प्रॉब्लम था फंडिंग का। स्टेट्स के पास खुद के पैसे नहीं थे और सेंटर से जो पैसा आ रहा था उसमें डिले हो रहा है। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स। कुछ एरियाज में वाटर सोर्स ही डिप्लीट हो गया है, पाइप्स पुराने हैं, वाटर क्वालिटीज इश्यूज है। स्पेशली ड्राउट प्रोन एरियाज जैसे राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यहाँ पे वाटर स्कार्सिटी की समस्या हमेशा से रही है। प्रॉब्लम 3 है डेटा डिस्क्रिपेंसीज। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज फॉल्स रिपोर्ट कर रहे थे, मतलब काम दिखा रहे हैं कि 80% हो गया है, लेकिन ग्राउंड पे सिर्फ 30 से 40% काम हुआ है, और ये इस रिव्यू मीटिंग में पता लगा। फिर इसका सॉल्यूशन क्या है?
सबसे पहले पेनल्टीज लगाई जाएगी उन स्टेट्स पे जिनका काम सही से नहीं हो रहा है। फिर इंसेंटिव्स बोनस भी दिए जाएंगे अच्छे स्टेट्स को, और रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी इस पूरे मिशन की, और थर्ड पार्टी ऑडिट्स होगा, और टाइमलाइन एक्सटेंड किया जाएगा ड्रॉट प्रोन एरियाज में। सो बेसिकली अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी ये दोनों लाया जाएगा इस पूरे जल जीवन मिशन में। चलिए अब गवर्नमेंट की दो इम्पोर्टेंट वाटर स्कीम्स, जल जीवन मिशन और NRDWP नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम को कंपेयर करते हैं। जल जीवन मिशन 2019 में लॉन्च हुआ था और NRDWP 2009 में। जल जीवन मिशन का फोकस है टैप वाटर हर घर में प्रोवाइड कराना, और NRDWP का फोकस है वाटर अवेलेबल करवाना। टारगेट है जल जीवन मिशन का 19 करोड़ हाउस होल्ड्स, और NRDWP का टारगेट है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को मुहैया कराना। टेक्नोलॉजी में देखें तो जल जीवन मिशन में IoT स्मार्ट मीटर्स का यूज़ हो रहा है, GIS मैपिंग का यूज़ हो रहा है। इन स्मार्ट मीटर से हमें पता चल जाएगा कहाँ पे वाटर लीकेज है, और डायरेक्ट सिग्नल पहुँच जाएगा, और इससे पानी की वेस्टेज कम होगी। और GIS मैपिंग से हमें पता चलेगा किस एरिया में पानी ज़्यादा अबंडेंस में अवेलेबल है, किस एरिया में कम है, और हमें कहाँ पे फोकस करना चाहिए। और NRDW का टेक्नोलॉजी सिंपल है, ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई। कम्युनिटी रोल में देखें तो JJM को ग्राम पंचायत लीड कर रही हैं, और NRDWP को NGOs और एडमिनिस्ट्रेशन लीड कर रहे हैं। बजट देखें तो जल जीवन मिशन का है 3.6 लाख करोड़ रुपए, और NRDWP का है 55,000 करोड़ रुपए। और एग्ज़ाम की बात करें तो जल जीवन मिशन काफ़ी रिसेंट है, तो एग्ज़ाम में पूछने फ्रीक्वेंसी इसकी ज़्यादा रहेगी, और NRDWP की फ्रीक्वेंसी मॉडरेट रहेगी। गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिहाज से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अब कुछ MCQs को देखते हैं। सबसे पहले, द जल जीवन मिशन इज इम्प्लीमेंटेड अंडर विच मिनिस्ट्री? A. Ministry of Rural Development, B. Ministry of Jal Shakti, C. Ministry of Water Resources, या D. Ministry of Public Health। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, इसका आंसर होगा B. Ministry of Jal Shakti। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट डज FHTC स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जल जीवन मिशन? तो इसका पहला ऑप्शन है फ्लूड एंड ट्रीटेड क्लोरिनेशन, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, फ्रेश वाटर हाउस होल्ड ट्रीटमेंट सेंटर, और फिल्टर्ड एंड ट्रीटेड कैरियज। इसका सही आंसर है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन। थर्ड क्वेश्चन है, एज ऑफ नवंबर 2025 approximately what percentage of rural household have been provided tap water access under JJM scheme, यानी कि जल जीवन मिशन? 50%, 58%, 68% या 78%? तो इसका आंसर है 68%, सी। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, which new initiative was launched by PM Modi November 2025 review of Jal Jeevan Mission? A. Jal Jeevan Suraksha Plan, B. Jal Jeevan Quality Mission, C. Jal Jeevan Digital Initiative, या D. Jal Jeevan Sustainability Program। इसका सही आंसर है A. जल जीवन सुरक्षा प्लान, जो कि इंश्योर करेगा कि पीने का पानी की क्वालिटी प्योर हो और गंदगी ना हो उसमें। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of the following is not mentioned as a key challenge in the recent PM review of Jal Jeevan Mission? A. Funding bottlenecks and delayed fund transfers, B. Water source depletion and aging pipes, C. Excess water supply leading to wastage, या D. Data discrepancies and misreporting by agencies। तो इसका सही आंसर है सी, एक्सेस वाटर सप्लाई लीडिंग टू वेस्टेज। क्योंकि हमने देखा कि फंडिंग के प्रॉब्लम आ रहे हैं, वाटर सोर्स डिप्लेशन और पाइप्स भी खराब हैं, और डाटा डिस्क्रिपेंसीज भी काफ़ी हो रही है, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।